बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा। दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, दैवी झाड़ तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। वो विंग मारे की सर्विस होती जाएगी। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। बच्चों को रोज ये कहने की दरकार नहीं है कि शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार नहीं रहती। शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। ये है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ। बच्चों के सम्मुख होता हूँ। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं। बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं। माया फिर नशा उतार देती है। किसका पूरा उतार देती, किसी का कम। बाबा कहते बच्चे जानते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर लायक बन रहे हैं ना। अभी तुम जानते हो 84 जन्म होते हैं, उनका भी हिसाब किताब है। बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं है। तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है ना। बाबा कहते ऐसी कोई चीज नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। जैसे स्त्री अपने पति को याद करती है ना, जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी, पति थोड़ी याद आएगा, बीच बीच में याद भी भूल जाती है। बाबा कहते 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो, तुमको ज्ञान है ना। सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो, अवस्था में फर्क पड़ जाता है ना। बाबा से मधुमन मिलने के लिए जाते, फिर घर आते, जैसे सेंटर पे मुरली सुनते हैं तो भी क्या होता है, बाबा कहते वहाँ पे बड़ा नशा चढ़ता है, फिर घर आते हैं तो फिर वो नशा उतर जाता है। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ज्ञान सागर वह भी है ना। ज्ञान से मनुष्य पावन होते हैं, पति पावन एक ही बाप है ना। तो बाबा कहते हैं ये पॉइंट उठाओ, दूसरों को समझाओ। बाप कहते हैं भगवान वास रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब सवाह होंगे। फिर बाबा कहते कल पहले भी तुम बच्चों ने बाप की मदद से नरक को स्वर्ग बनाया था ना। बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं, तो जरूर नरक का विनाश भी हुआ होगा। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब भी नहीं है। फिर बाबा कहते जैसे कहते हैं, बाबा कहते वंदे मातरम कहते हैं ना, तो धरती माता भी कौन है, हमारी माता है ना। फिर बाबा कहते आत्मा से बात कर रहे हैं, बाप की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर के अल्लाह की दिव्य कर्तव्य करते हैं, पति से पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पूरी याद रहनी चाहिए। जैसे बाप को याद करते हैं ना कि आकर के हमें राजयोग सिखाओ, पावन बनाओ। तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाए, बाबा से वर्षा ले लेवें। बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे सर्विस करनी है। बाबा ने समझाया कुमारियां, माताएं, गोप सब इकट्ठे सुनते हैं। ओंस योंस एक भगवान है, कृष्ण नहीं है। जिनको तीर लगेगा वे समझने के लिए आ जाएंगे। फिर बाबा कहते कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए कभी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं बुद्धि को क्या करना है, हमने स्वच्छ बनाना है ना। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को
रूहानी संपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। माना रूहानी सहानुभूति, दया, रहम, है ना, उन बच्चों पर बाबा कहते जो खुद भी करते हैं, दूसरों को भी कराते, सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। वो संपत्तिवान है। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी आवश्यक संपत्ति है संपत्ति। माना दया, दृष्टि रखना, ना रहम दिली दिखाना, सहानुभूति दिखाना, सहयोग देना, चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो। लेकिन आज रहम दिल नहीं है ना, दयावान तो नहीं है ना आपके पास। बाबा कहते रूहानी सहानुभूति संपत्ति है ना, इसलिए किसी की और भले कुछ भी नहीं हो दो, लेकिन संपत्ति से सबको संतुष्ट कर दो। माना सहानुभूति से, दया से, रहम, माना मनसा से हम किसी को वाइब्रेशन दे सकते हैं ना। आपकी संपत्ति ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी संपत्ति से तन और मन धन की पूर्ति कर सकते हो। माना सहानुभूति से, दया से, रहम, मनसा से, वे सबके परमात्मा इसका भी भला करे, परमात्मा उसका भी भला करे। माना सबका भला हो, तो सबका भला मांगेंगे तो फिर अपना आप तो नेचुरल हो ही जाएगा ना। फिर स्लोगन, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता कैसे मिलेगी? हर कार्य में साहस को साथी बना लो। किसको बनाओ साथी? पड़ोसियों को साथी नहीं बनाना है। किसको बनाना साथी? साहस को, कि हम कर सकते हैं। अंदर से साहस होना चाहिए ना, हिम्मत होनी चाहिए, तो सफलता अवश्य मिलेगी। आज दुनिया में भी ये कहते हैं ना कि आप हिम्मत रखो, साहस रखो, हम आपको देख कर करने के लिए तैयार। तो हिम्मत तो खुद ही करनी है ना। बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, हिम्मते बच्चे मरदे बाप। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जितना हम पावन बनते जाएंगे अपने बड़े घर में जाएंगे। ठीक है।